हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 8 में हम बात करेंगे निर्माण उद्योग से संबंधित 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रति वर्ष आपके एग्जाम में बाबू आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी का सेकंड बुक है, ठीक है ना। भाग 1 नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी, ये भाग 2 की बात कर रहे हैं और भाग 2 में आपका चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो अब यहाँ देखेंगे हम पहले क्वेश्चन की, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बाबू आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में किया गया था। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और बाबू मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस में कि भारत का वित्तीय राजधानी किसको बोलते हैं। तो बाबू भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है। मुंबई एक पतन भी है, अर्थात एक बंदरगाह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो गया, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में 1854 में की गई थी। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1854 और मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है, बोकारो इस्पात केंद्र है, कैसा है, निजी है, मिश्रित है, सार्वजनिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, सलेम इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बाबू सलेम एक लौह अयस्क इस्पात औद्योगिक क्षेत्र है, लौह अयस्क उद्योग क्षेत्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सलेम इस्पात उद्योग केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, जिसका संबंध लौह अयस्क से है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सलेम का संबंध किससे है। बाबू सलेम का संबंध लौह अयस्क से है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। सिंगापुर औद्योगिक नगर नहीं है, यह एक शहर है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, ध्यान रखिएगा। बनारस एक, ठीक है, एक स्थलीय प्रदेश है, अर्थात ये मतलब वो मंदिरों का शहर बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, कौन सा औद्योगिक नगर है, तो वो हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है जहाँ पे टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। ये भी क्वेश्चन बना गया है, टिस्को कहाँ पे, तो टिस्को जमशेदपुर में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, औद्योगिक नगर कौन सा है, तो जमशेदपुर है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था। देख लीजिएगा, लोहा तथा इस्पात कारखाना की जब भी बात करेगा तो बाबू लोहा तथा इस्पात कारखाना सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। जब मोहाली सॉफ्टवेयर की बात करेगा और एक करेगा मणिपाल की, तो दोनों में अंतर है। मणिपाल की बात करेगा तो मणिपाल कर्नाटक में है, लेकिन मोहाली सॉफ्टवेयर बाबू तकनीकी पार्क ये चंडीगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है। देख लीजिए, जब कृषि आधारित उद्योग की बात कहेगा तो चीनी उद्योग कृषि आधारित है, जूट उद्योग कृषि आधारित है, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 हम भूल गए हैं, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क बाबू कहाँ पे है, तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित, अभी बता दिए हम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी और जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, बाबू वो उड़ीसा में है। और आप ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1956 से
61 तक था। इनके बीच में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे लौह इस्पात केंद्र की स्थापना भारत में की गई थी अन्य देशों की सहायता से। इस तरह से राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 10 करें, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो बाबू जब भी बात करेगा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र तो वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। राउरकेला की बात करेगा तो उड़ीसा में है और भिलाई लौह इस्पात केंद्र संयंत्र कारखाना छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 11 करें, दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दुर्गापुर किस राज्य में या दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन गया एग्जाम में कि दुर्गापुर किस राज्य में या दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है। और बाबू पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, क्या चीज़? कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो बोकारो की बात करें तो झारखंड में है। जब बोकारो की बात करेगा या झरिया की बात करेगा, बोकारो झरिया की बात करेगा या गोंडवाना कोयला समूह की बात करेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोंडवाना कोयला समूह की बात करेगा, झरिया की बात करेगा, बोकारो की बात करेगा, तो सब झारखंड राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है, जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? अभी ऊपर बता दिए जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ठीक है। और जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी बताया पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1854 में कहाँ पे? मुंबई में की गई थी। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं, या मुंबई एक भारत की वित्तीय राजधानी है और एक खुद पतन भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है, यहाँ पे आपको बस बार बार हमको यही करना पड़ता है, आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लाइक नहीं किए हुए हैं, शेयर नहीं किए, तो अब आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो कितना शेयर करते हैं, हम तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पे है? हमने बताया था गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण सूती केंद्र सूरत, गुजरात जैसे आदि क्षेत्र हैं, ठीक वैसे ही तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण सूती केंद्र कोयम्बटूर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अगर पहले की बात करेगा तो बाबू पहला यूपी है। उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उसके बाद महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? जब बात करेगा बिस्कुट उद्योग की तो बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत कारखानों में तैयार होता है, फैक्ट्रियों में, और तुरंत मार्केट में चला जाता है। इसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जब बात करेगा सोलापुर के बाबू तो सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है सोलापुर, ध्यान रखिएगा। शोले फिल्म का नहीं है। क्वेश्चन 19 है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि इसका क्या रीजन था? तो हम अभी बता भी दिए, मुंबई एक बंदरगाह भी है, ठीक है, जहाँ से व्यापार को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, एक वित्तीय राजधानी भी और एक वित्तीय केंद्र है, और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकटवर्ती है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब एक सूती वस्त्र मतलब कपास के बहुत बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके पास में मुंबई है, इसलिए मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। इस तरह से इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 19 का आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? हम बताए थे अभी ऊपर, हम बताए थे कि जब भी बात करेगा मोहाली का तो मोहाली होगा चंडीगढ़, और मणिपाल का बात करेगा तो वो मणिपाल होगा कर्नाटक। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में है और मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का प्रमुख कार्य होता है? तो सब कुछ बाबू ऐसे पढ़ा होगा 9th-10th में कि हीरा तराशने का प्रमुख कार्य सूरत में होता है। सूरत में बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हीरे को तराशने का कार्य करते हैं और हीरे जैसे मतलब काम को अद्भुत अधिक बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देख लीजिए, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
कौन है, तो वो बाबू आपका गुजरात है, ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। लेकिन जूट की बात करेगा तो सुंदरबन की डेल्टा अर्थात पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे पहला राज्य, अग्रणी राज्य की संज्ञा रखता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। हमने बताया अभी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ है, तो बाबू जमशेदपुर देख लीजिए यहाँ पे, जमशेदपुर झारखंड में है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 1907। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो बाबू भारत का सिलिकॉन सिटी बोलते हैं बेंगलोर को, जो कर्नाटक की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है रांची किस राज्य की राजधानी है, तो बाबू रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार बन चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि राज्य और राजधानियाँ याद कर लीजिए, क्वेश्चन इससे बनता है 2-3 क्वेश्चन। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26 है जोड़ा की खाने किस राज्य में, देख लीजिए। जोड़ा की खाने की बात करेगा तो बाबू जोड़ा की खाने उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो मतलब लौह अयस्क संबंधित एक क्षेत्र है। इसकी खाने कहाँ पे, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ये हुआ IISO। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी बाबू हीरापुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा, हीरापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है सिंह भूमि लौह अयस्क किस राज्य में आता है, तो बाबू सिंह भूमि लौह अयस्क झारखंड राज्य में आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। सिंह भूमि किस राज्य से संबंधित है, तो बाबू सिंह भूमि झारखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है लौह अयस्क नोवा मुंडी, नोवा मुंडी लौह अयस्क जो उत्पादक क्षेत्र है वो किस राज्य में आता है बाबू, अब नोवा मुंडी झारखंड राज्य में आता है। ये इसका भी आंसर झारखंडी होगा। क्वेश्चन नंबर इस तरह से सिंह भूमि, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर झारखंड होगा, 29 का आंसर भी झारखंड होगा, 30 का आंसर होगा रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में आता है बाबू, वो होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कहाँ है बाबू, कोलकाता, हमने बता भी दिया है। और कोलकाता एक बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब हुआ जहाँ बड़े से बड़े जहाज आकर रुकते हैं और उनके ऊपर माल चढ़ाया या उतारा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में, हमने पढ़ाया था हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य वहाँ पढ़ाया था। विजयनगर जो हम्पी से संबंधित है और जो कर्नाटक में स्थित है, इस तरह से विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सलेम किससे संबंधित है, हमने बताया अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 नंबर ऊपर ही क्वेश्चन बताया था। सलेम एक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है जो कहाँ पे बाबू, जो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी हमने बताया था। इस तरह से सलेम का संबंध लौह अयस्क से है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना, हम बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर पहला ही बताए थे। भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में 1854 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ से कहाँ तक है बाबू, तो बाबू वो कोलकाता से हावड़ा तक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कोलकाता से हावड़ा तक है। और आप जानते भी होंगे कोलकाता इस हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हुगली भी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कोलकाता से हावड़ा होगा, 33 का आंसर मुंबई होगा। और पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी बाबू, तो अब पहली जूट मिल की स्थापना रिसरा में हुई थी, ठीक है। और आपको अब अपने से देख लेना है कि रिसरा किस राज्य में आता है। इस तरह से आपका निर्माण उद्योग से संबंधित 35 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, जो जिसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन बाबू जो आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष बन जाते हैं। जैसे रांची किस राज्य की राजधानी है, नोवा मुंडी, मणिपाल, मोहाली, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं। इस तरह से बाबू आपका निर्माण उद्योग से संबंधित 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पूरा करा दिया गया है। अगर वीडियो बाबू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।